जय साई राम एवरीवन, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी थर्सडे। बाबा के आशीर्वाद से आज आप लोगों को ना अपना एक अनुभव सुना रही हूँ। तो मैं ये वेंसडे की बात बता रही हूँ। ऑल्दो मैं ये आज वेंसडे को ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट ये आपके पास थर्सडे को पहुँचने वाला है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा अपना अनुभव बता रही हूँ। जैसा मैंने बताया था ना कि मेरे पाँव का फ्रैक्चर हो गया था, तो फिर फाइनली प्लास्टर ओपन हो गया। बट क्योंकि अभी मोबिलाइजेशन बिल्कुल मना किया गया है, ताकि वो जो बोन्स ब्रेक हुए हैं वो अच्छे से मतलब वो वापस अपने प्लेस पर बिल्कुल सही तरह से रिफॉर्म होकर नॉर्मल हो जाएं, तो मोबिलाइजेशन मना हुआ है। बट क्योंकि 4 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो फिर मैं ना आज बाहर निकली। अब डेफ़िनेटली मैं तो ड्राइव कर नहीं सकती हूँ, तो फिर जो ड्राइवर अंकल आए थे तो हम सब बाहर निकले। अब जब मैं बाहर निकली ना, तो फिर मैंने ये कहा कि हाँ, मैंने किसी से कहा नहीं कि मुझे बाबा के मंदिर जाना है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मेरी घर से मेरी कार बाहर निकलती है ना, तो फिर सबसे पहले वो जाती है बाबा के ही मंदिर, उसके बिना वो कहीं नहीं जाती है। और शायद मैं कहीं भी जाऊँ, मैं घूमने जाऊँ, शॉपिंग को जाऊँ, किसी भी चीज़ के लिए जाऊँ, हम पहले बाबा के मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं। तो ये होता है। मैं हम नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इस मामले में मैं बोलूँगी, क्योंकि इस मामले में मेरा थोड़ा रहता है कि जितना हो सके बाबा मतलब मेरा थोड़ा अफेक्शन ज़्यादा है, तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जब मैं ड्राइव करूँ या जब मेरे कंट्रोल में हो तो हम पहले वहाँ होकर आएँ। तो फिर आज ना जब मैं निकली, तो बहुत दिनों के बाद एक तो उस तरफ गई, मौर्य लोक के साइड गई। जो पटना वाले हैं वो समझ जाएंगे, इसलिए मौर्य लोक बोल दिया मैंने। नहीं तो फिर मेरे घर से मेरा वर्क प्लेस काफ़ी पास में है, तो इसके लिए मुझे उधर जाना होता नहीं है। और मैं बहुत दिनों के बाद, लाइक बहुत ही 4 हफ्ते से ऊपर हो गए, उसके बाद मैं वहाँ गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे घूमना बहुत पसंद है। हाँ, तो फिर ऐसा लगा ना कि फाइनली जो है ना ऑक्सीजन मेरे शरीर में आई है। तो मैं सब कुछ देखते जा रही थी। तो जब मैं ज़ू क्रॉस करी थी ना, पटेल नगर वाले हनुमान मंदिर को, तो फिर मैं जब उनको प्रणाम करी थी तो मुझे ध्यान आया कि काश कार बाबा के मंदिर गई होती। पर क्योंकि जब आप सीधे से डाक बंगला, मतलब जहाँ पे मैं मौर्य लोक की बात कर रही हूँ, वहाँ तक जाते हैं, तो बीच में बाबा की कोई मंदिर नहीं आती है इन द स्ट्रेट पाथ। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। और मैंने किसी से कुछ भी इच्छा ज़ाहिर नहीं की। इच्छा इसलिए ज़ाहिर नहीं की कि पता नहीं क्यों, बस मन में ये इच्छा हुई कि आज बाबा के मंदिर जाना था। लेकिन मैंने ये बात इसलिए नहीं बोली कि मुझे लगा कि हमें जाना है, फिर हमें टाइम से वापस भी आ जाना है। तो फिर मैंने सोचा सब खुश हैं, सब जा रहे हैं फाइनली, तो आज मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं चुप थी अपना, आराम से हम निकल गए। अब क्या होता है ना, जैसे ही हम आईटी वो हम गोलंबर के पास पहुंचते हैं, मतलब आगे मौर्य कॉम्प्लेक्स आने ही वाला था जहां मुझे जाना था, उसके ठीक पहले क्या होता है ना, सडनली मेरी मम्मा कहती हैं कि जो कार है ना उसको लेफ़्ट लेके चलिए। तो मुझे समझ नहीं आया, अरे लेफ़्ट लेके क्यों जाना है, लेफ़्ट तो जाना ही नहीं, हमको स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट है डेस्टिनेशन, तो लेफ़्ट क्यों लेना है। तो फिर मम्मा कहती हैं कि आज ये बहुत दिनों के बाद निकली है, तो इसको बाबा के मंदिर के दर्शन कराते हैं। एंड आई वॉज़ लाइक, ये मेरे मन की बात पढ़ ली। मतलब किसी भी हाल में कहीं से था ही नहीं कि हमें वहाँ जाना है। और फिर जो हम लेफ़्ट लेके गए ना, तो यहाँ जो एक सिटी सेंटर मॉल खुला है, तो उसके आगे जाके थोड़ा अंदर में वो बाबा की मंदिर है, पर बहुत सुंदर मंदिर है वो, बहुत ही सुंदर। और मैं थोड़ा सा बाबा से नाराज़ थी किसी बात को लेकर। मैंने सुबह बाबा को बोल दिया था कि बाबा मैं आपसे गुस्सा हूँ, और समहाउ मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन पे बोल दिया था। मतलब मैं बाबा से गुस्सा थी, तो मैंने उल्टा कहा, मैंने ऐसे कहा कि बाबा ना मुझे प्यार नहीं करते हैं। ऐसे मैं गुस्सा जता रही थी बाबा पर। ठीक है, तो इसलिए भी मैंने शाम में नहीं कही ये बात कि बाबा के मंदिर जाते हैं, क्योंकि मैं गुस्सा थी। तो फिर मैं गुस्सा थी, इसलिए मैंने नहीं कहा। पर आज ना जो लोग मुझे सब घुमाने ले जा रहे हैं, उनके ही मन में ये चीज़ आई, और आज बिना किसी ज़िद के, बिना किसी चीज़ के, सीधा कार हमारी गई मंदिर। एंड बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए। एंड अब पता चला कि वहाँ पे एक और बहुत सुंदर से बाबा को उन्होंने विराजित किया है। पहले मंदिर में एक स्टैचू थी बाबा की, अब 2 आ गई है। तो एक बंद भी रहता है, फिर भी वो दूसरा वाला खुला रहता है। और एक बात बोलूँ, सच कहती हूँ, अब चाहे बाबा से कितना भी नाराज़ रहो, पर जब आप बाबा के सामने खड़े होते हो ना, पता नहीं क्या वो करते हैं, कैसे करते हैं, आई डोंट नो दैट, बट ना भूल जाते यार। मतलब इतने प्यारे हैं ना वो, इतने प्यारे हैं कि कुछ होता है, कुछ इतना भयंकर वाला वो अटैचमेंट वाली फीलिंग आती है ना,
कि सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और लगता है कि बस तुमको देखती रहूँ बाबा। तो फिर बाबा के बहुत प्यारे बहुत सुंदर दर्शन मिले। उसके बाद हम वापस अपने मौर्य कॉम्प्लेक्स गए एंड वहाँ पर हमने मेहंदी लगवाई, मैंने भी मेहंदी लगवाई। और उसके बाद हम सब क्या खाए, हाँ डोसा खाए, कुछ ऐसे ही डोसा उत्तपम, मतलब जिसको साउथ इंडियन में जो भी खाना था सब वो खाए। और फिर ये सावन का महीना है ना, तो फिर हमने फिर वो ग्रीन कलर के बैंगल्स भी लिए, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे शॉपिंग वगैरह, पर्स थोड़ा बहुत। और उससे भी ज़्यादा ना मुझे घूमना, मैं वॉक करी थी यार, मतलब हालांकि मना है लेकिन फिर भी इतना सुंदर लग रहा था ना वो सब देखकर। आई डोंट नो मैं कितने दिनों के बाद गई हूँ, और शायद मेरे नेचर में ये इनबिल्ट है कि मुझे ना मुझे बाहर जाना होता है। मैं घर में रह के मतलब आई कैन नॉट स्टे, मतलब मुझे अजीब सा होने लगता है, ऐसा लगता है कि सफोकेशन हो रहा है। मुझे बाहर जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर जाके शॉपिंग करना होता है या कुछ भी करना होता है, मुझे ना बस चुपचाप बैठकर देखते रहना, बस यही पसंद है। थोड़ी सी मतलब मैं कहती हूँ ना कभी कभी कि थोड़ा सा स्क्रू ढीला हो गया है। वो हो गया है, वो सच है। एक्चुअली मुझे पता है शांति से बैठकर चीज़ों को देखते रहना, लोगों को नोटिस करना, और सबको नोटिस करने के बाद अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना, ये मेरी आदत हो गई है शायद बाबा के साथ रहते रहते। मैं एक्चुअली जब रिटर्न होके आ रही थी ना, तो मैंने क्या देखा, जो सेकंड फ्लाईओवर है, सेकंड या थर्ड वाला जो फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में जस्ट फ्लाईओवर की जो ब्रिज स्टार्ट होती है ना, वहाँ ऊपर में एक बूढ़े से जो थे वो ना बैठे हुए थे उसके ऊपर। मतलब फ्लाईओवर की जो रेलिंग थी ना, तो जो स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे चौड़ी सी रेलिंग है, फिर पतली सी रेलिंग हो जाती है, तो वो उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो मैं बस उनको देख रही थी ना, तो मतलब मुझे इतना अजीब सा लगा, वो पूरा धूल से सना हुआ वो जगह जिसके ऊपर वो बैठे हुए, पूरे रोड सब कुछ को छोड़कर। देन आई रियलाइज्ड, मतलब या तो उनका दिमाग ख़राब था या फिर मतलब मेंटली अनस्टेबल थे, या फिर जो है वो उनका कोई घर नहीं होगा इसलिए वो वहाँ बैठे होंगे। तो मुझे बस वही लग रहा था कि मैं जब वो सब देख रही थी तो फिर मुझे लगा क्या है, कोई बात नहीं यार, हम छोटी छोटी चीज़ों पर बाबा से नाराज़ हो जाते हैं या कह देते हैं कि बाबा हमसे प्यार नहीं करते, पर ये गलत है। बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको इतना ज़्यादा दे दिया है ना कि हम लोग जो है ना वो और चीज़ों पर मतलब और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। वरना जिसको नहीं दिया है ना वो तो सिर्फ अपनी रोटी अरेंज करने में ही व्यस्त रहता है, उसके आगे उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि इसने ये बोला, उसने वो किया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा वैसा, उसको ध्यान नहीं रहता। ये ध्यान हम लोगों को, मतलब टू ऑल जितने भी लोग इस चीज़ को करते होंगे, मैं वही सोच रही थी जब मैं वो देख रही थी। फिर जब मैं वापस आगे आई तो फिर बाबा की विशेष कृपा है कि मैं जिन भी वेंडर्स से शॉपिंग करती हूँ, हम वेजिटेबल्स जिनसे भी लेते हैं, तो फिर हाँ बाय द वे मैं वेजिटेबल्स कोशिश करती हूँ कि हम ऑनलाइन ना ही मंगवाएं तो बेटर है, क्योंकि फिर उन लोगों को भी तो मतलब हर चीज़ तो आजकल हम ऑनलाइन लेने ही लगे हैं, बट थोड़ा सा हम लोगों को उन लोगों के लिए भी करना चाहिए, ठीक है। तो और वैसे भी यहाँ पर ना कुछ वो लोग ना फ्रेश फार्म में ग्रो करते हैं या पीछे उनका ग्रो होते रहता है, वो उसमें से तोड़ के भी देते हैं, तो काइंड ऑफ बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते भी हैं। तो मैं कई दिनों के बाद ना आज गई थी, 4 हफ्तों के बाद। तो मैंने आपको बताया ना कि वो लोग मुझे लक्ष्मी बुलाते हैं ना, आई डोंट नो वाई दे कॉल मी लक्ष्मी, ठीक है, ये मेरा नाम नहीं है, 100 क्या 1000 बार बोला हुआ है सुयशी, ओके, बट स्टिल वो उन लोगों ने रख दिया है नाम, तो रख दिया है। तो मैं उनके लिए भी बैंगल्स लेके गई थी, तो आज मैंने उनको दिया ना, तो दे वर लाइक कितने दिनों के बाद आई हो। तो मैंने बताया कि मेरे पाँव टूट गए, तो मैं इसके कारण नहीं आ पा रही थी। मतलब इतना प्यार। पता है कुछ लोग होते हैं ना जो, मतलब आप ये देखना, मैंने ये भी देखा है मंदिरों में, कई बार मैंने देखा है, मतलब ये मैं किसी को बुरा फील करवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मली बोल रही हूँ। कई बार आशीर्वाद लेने के लिए भी लोगों को स्पेंड करना पड़ता है, यू हैव टू पे समथिंग एंड देन आपको आशीर्वाद मिलता है। पर जो ये मतलब बिना किसी इफ़ एंड बट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस मैं गई, मैंने कुछ दिया लिया कुछ नहीं किया, मैं बस वहाँ पे गई एंड दे वर लाइक सो हैप्पी, कितने दिनों बाद आई हो, भगवान खुश रखे, इतना कुछ बोलना शुरू करा ना, मतलब जस्ट बिना किसी कारण के, बिना किसी चीज़ की जब फ्री फ्लो ऑफ लव होता है ना, तो वो बहुत सुंदर चीज़ होती है। और पता है वो कब होता है? वो तभी होती है ना जब
हम पर साईं की कृपा इतनी हो कि हम एक दूसरे को महसूस कर पाएँ। जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है या जो आपको आशीर्वाद दे रहा है ना, उस पे भी बाबा की कृपा है, तभी वो सच्चे हृदय से आशीर्वाद दे पा रहा है। वरना एक हार्श रियलिटी ये है कि आजकल बद्दुआ देने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। बात बात पर ईगो होता है और बात बात पर सोचते अच्छा इसने ये किया तो इसके साथ वैसा होना चाहिए, या इसके साथ वैसा करवा दूँगा, या इसको वैसा होना, मतलब इस उसके लिए बुरा प्रे करते हैं। बट गुड पीपल से मिलना और गुड बिहेवियर रखना, ये दोनों चीज़ बाय गॉड्स ग्रेस ही होता है। जिस पर है वही कर सकता है, और जिनके साथ वो है ना, तो फिर उसकी लाइफ में चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, बहुत सुकून रहता है। देखिए, अगर आज मैं आपको एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ और मतलब इतनी शांति से, मतलब एक ठहराव आ गया है ना, एक कहीं मतलब ऐसा आ गया ना कि अब यहाँ से हम रुक के हौले हौले से एकदम आराम आराम से चल रहे हैं। यहाँ से परेशानी, घबराहट, सफोकेशन नहीं, यहाँ से बस विश्वास है और हम कृपा का आनंद ले रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने भी बहुत चीज़ें देखी हैं। अगर आज मैं इतने आराम से बोल देती हूँ कि विश्वास रखो यार, वो सब सही कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मैंने भी अविश्वास किया था। मैंने भी बहुत ब्लैक डेज़ देखे हैं। और मैं ये नहीं कहती कि आज का दिन क्योंकि मैं बाबा की पूजा करती हूँ तो सब कुछ परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन से भरी हुई चीज़ें हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पर आज के दिन में टेंशन नहीं है। आज के दिन में पता है कि बाबा सॉल्व कर लेंगे, बस यही चीज़ है। और चैलेंजेस की बात रही ना, तो जो राजकुमार के घर में भी जो राजकुमार भी जन्म लेते होंगे ना राजा रानी के घर पे, उनको भी प्रॉब्लम्स आती होंगी। बिना प्रॉब्लम के, बिना चैलेंजेस के कोई नहीं है। हर किसी को अपने लेवल के चैलेंजेस मिलते ही हैं। दिस इज़ फॉर श्योर, डैम श्योर अबाउट इट, आई एम। तो वो चीज़ है। पास्ट में मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैं शेयर नहीं की हूँ, या मैं करना नहीं चाहती हूँ, या मैं अभी शेयर करूँगी तो आपके लिए डाइजेस्ट कर पाना कितना आसान होगा, या मुझे उन चीज़ों को याद करके एक्सप्रेस कर पाना कितना मुश्किल होगा, ये मैं सोचती हूँ। पर ये बात तो है, बाबा की ही विशेष कृपा है कि उन्होंने अच्छे बुरे सब कुछ दिखाया है, इतना कुछ दिखाया है। देखिए, जो इंसान ना दूसरा अगर एक लाइन बोले तो वो बाकी के 10 लाइन समझ लेता है। वो तभी समझ सकता है ना जब वो खुद उस चीज़ से गुजरा हो। तो ये चीज़ होती है, पर इसमें भी बाबा की ही कृपा होती है, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दूसरों के भावनाओं को, उनके पेन को समझ पा रहे हो। तो खैर, सब बाबा की कृपा है। तो मैं यही बता रही हूँ कि बाबा की इतनी कृपा की बरसात कि बाबा अपने दर्शन भी करवाए, और मतलब एक ओवरऑल बहुत अच्छी सी जर्नी। और जब भी बाहर जाती हूँ, अगर बाबा से लड़ाई करके जाती हूँ ना, तो कुछ वो ऐसा दिखाएंगे ना कि वो दिमाग को पलट देते हैं। वो दिमाग पलट देने वाला कुछ तो दिखाते हैं, या तो रोड के किनारे सोए लोगों को दिखाएंगे, या कुछ तो ऐसी घटना होती ही है कि फिर एकदम से दिमाग पलट जाता है और लगता है नहीं बाबा, तुमने मेरे साथ जो किया बहुत सही किया, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी। तो यही चीज़ है, और यही डेलीगेट करना चाहती हूँ आप सबको भी कि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रहेंगे, और रहना भी चाहिए। पता है, एक्चुअली मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट हमारे बिहार के, या मतलब आप ऐसे समझिए कि कुछ लोग सिर्फ सुसाइड इसलिए कर गए क्योंकि अब उनके लाइफ में कोई एम्बिशन ही नहीं था, और उनको जो हासिल करना था उन्होंने सब हासिल कर लिया। तो जब आप कुछ हासिल करते हो ना, तो उसके बाद आपका अगला टारगेट, अगला एम, अगला गोल रेडी होना चाहिए। और जिनके पास वो नहीं रहता ना, तो उनको फिर वही होता है, डिस्परेशन। सुना होगा ना, वही होता है डिस्परेशन। तो उससे बचना है, डिप्रेशन से। तो फिर अपने लाइफ में हमेशा आगे का एक गोल सेट करके रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, याद रखिएगा इस बात को। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है
6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।